नमस्कार, महागौरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीताराम कॉलोनी बाट क्रमांक 40 में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। को आवेदन देकर बताया आपने अभी तक सुना होगा कि पति से पत्नियां प्रताड़ित होती थी, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पति अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित है। यहाँ पति अरविंद शर्मा अपनी पत्नी रेखा शर्मा से काफी परेशान हो चुका है। पति ने आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी उसे काफी सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है एवं झूठी केस में फंसवाने की धमकी भी दे रही है। मुझे बदनाम करने के लिए झूठा लांछन लगा रही है। मेरी मां के साथ भी मारपीट कर रही है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी वाइफर से तोड़ दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित पति ने एसपी ऑफिस में पहुंचकर एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जो कैमरे लगे हैं वो सिर्फ मेरे माँ के कमरे में लगा हुआ है कैमरा, जो बैठक में है, और 2 रोड पे लगे हैं और 1 हॉल में लगा है। उन्होंने क्यों आरोप लगा दिया आपसे? क्या कुछ विवाद था घर में? विवाद क्या है, 7-8 साल से काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है घर में। क्या है, पहले 2007 में शादी हुई थी मेरी, तो उसके 1-2 साल बाद से ही उनका थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया। वो अपने घर पे अपने पिताजी से कहने लगी मेरी शादी इतनी दूर कर दी और ऐसे व्यक्ति से कर दी कि वो मुझे पसंद नहीं था और मुझे यहाँ नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है, जबकि मेरे घर में सिर्फ उस समय मेरी माँ, मैं और मेरी पत्नी, इतने के अलावा मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। तो उसके बाद 2 बच्चे भी हैं मेरे आज की डेट में, एक 15 साल का है, एक 10 साल का है, और जो छोटा वाला है वो हार्ट पेशेंट भी है। कम से कम 15 लाख से ऊपर तो उसके इलाज में लगा चुके हैं। तो ऐसा क्यों कह रही है वो? क्या देख कर शादी हुई? कैमरा लगाने का पहले तो देखो उद्देश्य तो ऐसा था कि जो मैंने सामने सब लोगों को दिखाया, मैंने तो सिर्फ ये दिखाया कि सिर्फ मारपीट, जैसे मम्मी के साथ अभद्रता, मेरे साथ हमेशा गाली गलौज, दिन रात आए दिन गाली गलौज का ये सिस्टम है उनका। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं कभी बोल नहीं पाया। मीडिया में जो चीज़ उन्होंने अभी आपने देखा वो खुल के बोली है मेरे खिलाफ़ कि मेरे कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं, कई स्टाफ वालों के साथ में भी अवैध संबंध हैं। इसके बाद मुझे इतना साहस सिर्फ मीडिया की खबर से मिला कि मैं फिर बोलने पे हो गया कि कैमरे सब इसी वजह से लगवा गए थे कि कई सालों से ये चल रहा था इनका कि दिन में कभी रात में इनका घर से गायब रहना बगैर बताए। और उसमें कुछ गवाह भी हैं जिन लोगों ने, मेरे मित्र वगैरह, कि रातों रात हम लोगों ने उनको तलाशा है, यानी छतरपुर में कोने कोने में तलाशा उनको कि कहाँ चली गई। कभी मरने की धमकी देना। और सिर्फ इसलिए उन्होंने अब भी, उनके परिवार वाले भी जब भी आए तो उन्होंने सिर्फ बात की है, किस बात की, कि ये मकान जो माँ के नाम है वो मेरे नाम करा दो, मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा। और जो अभी कुछ प्लॉट बेचे थे मम्मी ने, बगल में एक प्लॉट था, तो 40-50 लाख रुपए वो भी मेरे या मेरे बच्चों के नाम करा रहे। तो इस तरह का ये 5-7 साल से चल रहा था। और मारपीट कहीं कुछ इस तरह का मम्मी का अकेले में। और कैमरे लगाने की एक वजह ये भी थी कि मम्मी क्या है, साल भर में कम से कम 3-4 महीने को वो या तो मायके अपने मामा लोगों के यहाँ या मेरी बहनों के यहाँ पे वो जाती रहती थी। दोनों बच्चे जाते थे स्कूल और मैं सुबह से निकला अपना ड्यूटी, घर में वो अकेली। तो मुझे कहीं से मालूम चला और घर पे आने के बाद कुछ अंदाजा ऐसा लग जाता है कि घर में किसी व्यक्ति का आना जाना है। लेकिन वो चीज़ मैंने आज तक कभी खुल के नहीं कही, मात्र इस वजह से क्योंकि आज तक जीवन में मैं किसी भी महिला के चरित्र पे कभी उंगली उठाना नहीं चाहेगी। आपका न्यायालय में केस चल रहा है? हाँ, न्यायालय में मेरा केस तलाक का 1 साल से विचाराधीन है, भी चल रहा है, पेशियाँ भी चल रही हैं। इनका कहना ये है न्यूज़पेपर में और उसके माध्यम से कि मैं कभी पेशी पे नहीं गया। अगर पेशी पे नहीं जाता मैं, तो कोर्ट में हर पेशी में जो भी व्यक्ति जाता है उसके वहाँ रजिस्टर में सिग्नेचर होते हैं। वहाँ मेरे हर पेशी में रजिस्टर में सिग्नेचर, मैं हर पेशी में या 4-5 पेशी पे नहीं पहुँची। आप क्या चाहते हैं? क्या मैं ये चाहता हूँ कि अब तो देखिए कि इतना बवाल होने के बाद में अगर मैंने तलाक का केस लगाया तो बेवजह तो लगाया नहीं, और मेरे ऊपर इतने तरह के इन्होंने आरोप लगाए कि कहीं भी मेरी इज्जत नहीं इनने छोड़ी गई। अभी आप दोनों लोग साथ में एक ही मकान में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। और खाना पीना टोटल पत्नी जो है, जो भरण पोषण वो कौन कर रहा है? पत्नी का पूरा भरण पोषण मेरे द्वारा, मेरे और मेरी माँ के द्वारा। माँ को मिलती है पेंशन, वो पूरा घर का खर्चा चला रही हूँ, मेरी वेतन से चलता है।